महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। सेनापति भीष्म पितामह शरशैया पर सो चुके थे और द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि अर्जुन के बाणों की वर्षा हम कौरव सहन नहीं कर पा रहे हैं और एक पर एक दिन हमारे महारथी धराशायी होते जा रहे हैं। आप कुछ उपाय कीजिए ताकि हम पांडवों के ऊपर थोड़ा अंकुश लगा पाए। तब गुरुदेव द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को कहा। जयद्रथ सिंधु नरेश था और वह चक्रव्यूह बनाने की कला जानता था। तब अगले दिन अर्जुन सप्त शतकों से युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर उनसे मुकाबला कर रहा था और शाम तक उसके आने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में जयद्रथ ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और उस चक्रव्यूह को अर्जुन के अलावा कोई भेद नहीं सकता था और घोषणा कर दी कि या तो इस चक्रव्यूह को तोड़े या पांडव अपनी हार स्वीकार करें। इसी स्थिति में न तो अर्जुन आ पा रहा है और न कोई चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है, न भीम जानता है, न युधिष्ठिर जानता है, नकुल सहदेव कोई नहीं जानते, सिर्फ अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता था। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो गई, धर्मराज युधिष्ठिर पशुपेश में चिंता में पड़ गए, पांडव शिविर में उदासी छा गई। ऐसे समय में अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था वो आया। उसने कहा कि मैं ये काम करूँगा। तो ये तुम्हें चक्रव्यूह तोड़ने आता है? तो कि मेरे पिता ने मुझे धनुर्वेद की पूरी शिक्षा दी है। धनुर्वेद जो है 4 वेदों में एक उपवेद है। पूरा धनुर्वेद मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया है। और एक बार मेरे पिताजी मेरी माँ सुभद्रा को रात्रि में चक्रव्यूह तोड़ने की कला बता रहे थे। उस समय मैं गर्भ में था, तो चक्रव्यूह तोड़कर अंदर घुसने तक की तो कला मैंने गर्भ में सीखी थी, पर मेरी माँ को नींद लग गई और मैं बाहर निकलना नहीं पाया। तो बाहर तो मैं जैसे तैसे निकल जाऊँगा और अभी मैं उनकी जो चुनौती है उसे स्वीकार करता हूँ। ऐसे करके अभिमन्यु गया और उसने पहला दरवाज़ा तोड़ा, दूसरा तोड़ा, ऐसे 7 दरवाजे उसने तोड़ दिए और कोहराम मचा दिया। तब अनीति का सहारा लेकर के और दुशासन ने, दुर्योधन ने, कर्ण ने, सात्विकी ने, धृष्टद्युम्न ने, इन सब ने मिल करके उसे निहत्थे को घेर लिया और गदा का प्रहार करके उससे के प्राणांत कर दिए। इस प्रकार से जो अभिमन्यु था वह भगवान श्री कृष्ण का भाणजे था, क्योंकि सुभद्रा जो है कृष्ण भगवान की बहन थी और अर्जुन से अपनी बहन की शादी कराई थी। इसलिए वैसे एक दृष्टि से अर्जुन कृष्ण भगवान का जियाजी भी था और कृष्ण अर्जुन के साले थे और अभिमन्यु के मामा थे। तब अर्जुन के वापस लौटने पर कृष्ण ने और दोनों ने फिर जयद्रथ से अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। वह कथा भी बड़ी रोचक और बड़ी चुनौतीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आज का समय पूरा हो गया है। कल हम यह कथा आपको बताएंगे।